कारोबार में संलिप्त आरोपियों द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जिला सोलन पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए 2 मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। इस खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जिला सोलन पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए 2 मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई थी, जिसके दौरान इन मामलों में संलिप्त 10 आरोपियों और सहयोगियों की कुल 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें इनके आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियां, कमर्शियल व्हीकल्स, कैश डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस इत्यादि शामिल हैं। इन मामलों में पहला मामला दिनांक 27 अप्रैल 2025 का है, जिसमें एसआईयू की टीम द्वारा पुलिस थाना कंडाघाट के क्षेत्राधिकार में गौड़ा के करीब 3 आरोपियों से 1 किलो 310 ग्राम चरस बरामद की गई थी। ये आरोपी प्रकाश ठाकुर निवासी चौपाल, राजेश पांडे निवासी छियोक, रविंदर निवासी राजगढ़ सिरमौर थे, जिस पर थाना कंडाघाट में मुकदमा दर्ज करके आगामी जांच अमल में लाई गई। इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान उक्त मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रकाश ठाकुर के रिहायशी मकान में भी पुलिस टीम द्वारा रेड की गई थी, जो रेड के दौरान उक्त आरोपी के चौपाल में रिहायशी मकान से भी 520 ग्राम चरस बरामद की गई थी, जो इस मामले में कुल 1 किलो 830 ग्राम चरस बरामद की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी प्रकाश ठाकुर इस मामले का मुख्य किंगपिन है, जो न केवल अपने घर पर चरस का उत्पादन करता है, बल्कि शिमला जिला के साथ साथ पड़ोसी जिला यानी सोलन, सिरमौर आदि के पेडलर्स या उपयोगकर्ताओं को भी लंबे समय से इसकी आपूर्ति कर रहा है। जांच पर पाया गया कि इस बरामद चरस को आरोपी प्रकाश ठाकुर ने अपने घर पर ही तैयार किया था। उपरोक्त अभियोग में जब आरोपियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई, तो उपरोक्त तीनों आरोपियों व इनके सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति होना पाई गई। इनमें इनके आलीशान मकान, लग्जरी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बैंक डिपॉजिट्स इत्यादि थे, जो इन आरोपियों ने नशे के कारोबार से अर्जित की थी। चरस तस्करी के अवैध कारोबार से आरोपी प्रकाश ठाकुर ने पिछले 6 वर्षों में अपनी पत्नी, पुत्र और अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन, मकान, लग्जरी व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शंस, बैंक डिपॉजिट्स इत्यादि कर रखे थे। आरोपी प्रकाश ठाकुर ने उपरोक्त अवैध संपत्ति चरस तस्करी की नाजायज कमाई से हासिल की और इसी के उद्देश्य के लिए इनका इस्तेमाल भी कर रहा था। उक्त अभियोग में आरोपीगण प्रकाश ठाकुर, राजेश पांडे और रविंदर तथा इनके सहयोगियों द्वारा अर्जित एवं संचालित की गई उपरोक्त सभी संपत्तियों, जिनका कुल मूल्य करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए से ज्यादा है, को जब्त कर लिया गया है। दूसरे मामले में दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना धर्मपुर की पुलिस टीम ने 2 आरोपियों गौरव और चेतन को करीब 11 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। ये दोनों धर्मपुर के निवासी थे। इस मामले की आगामी जांच के दौरान दोनों गिरफ्तार आरोपियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की गई, जिसके दौरान यह पाया गया कि दोनों आपस में मिलीभगत से लंबे समय से स्थानीय उपयोगकर्ताओं को चिट्टा की आपूर्ति करते थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इनका चिट्टा हेरोइन की तस्करी के अलावा कोई भी कमाई का अन्य स्रोत नहीं है, जो इन दोनों के पास करीब 28 लाख रुपए की अवैध संपत्ति पाई गई, जिसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया पिछले वर्ष से जारी है, जो जिला पुलिस द्वारा अभी तक 8 मामलों में 28 आरोपियों और सहयोगियों की कुल करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है। इनमें से एक अभियोग जिसमें 37 किलो हाई क्वालिटी चरस, दूसरा अन्य अभियोग चरस का जो एक कंडाघाट क्षेत्र का है, बाकी 6 अन्य मामले चिट्टा तस्करी के हैं, जिनमें बाहरी राज्यों
पंजाब और हरियाणा में सक्रिय सप्लायरों द्वारा सोलन जिला में चिट्टा की आपूर्ति की जा रही थी, इनकी भी संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा गत 2 वर्षों में जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे कॉम्प्रिहेंसिव अभियान के अंतर्गत नशा तस्करी के सभी पहलुओं पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें मादक पदार्थ के खात्मे के लिए सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिला में नशा तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट के तहत 184 मामले पंजीकृत किए गए, जिनमें 393 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इनमें से 136 आरोपियों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 130 बड़े सप्लायर हैं जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल थे जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 57 बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्कों को डिसमेंटल कर दिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस ने कुख्यात आदतन नशा तस्करों के जो बार मुकदमा दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में संलिप्त हो रहे थे, इन पर भी नकेल कसते हुए पिट एनडीपीएस एक्ट यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई इनके खिलाफ की है, जिसमें ऐसे 5 आदतन अपराधियों को धारा 3(1) पिट एनडीपीएस के अंतर्गत हिरासत में लेकर 3 महीने के लिए जेल में भेजा गया है, जो अभी जेल में ही है। सर, जो आरोपी है प्रकाश, तो इनकी कितनी संपत्ति है? 2 करोड़ 9 लाख रुपए किसकी बंदी थी? इनकी और इनके सहयोगियों की, जिनके नाम पर इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उनकी 2 करोड़ 9 लाख रुपए की इनकी संपत्ति। सर, पिछले 5-6 महीनों में जितने भी आपने संपत्ति जब्त की है, तो उस संपत्ति का क्या नीलाम होगी है कि अभी सरकार की आपकी उसमें कस्टडी में? ये अभी हमारी कस्टडी में है। संपत्ति की ये जो प्रक्रिया है जब्त करने के बाद ट्रायल के दौरान ट्रायल इसका कंडक्ट होता है, ट्रायल में कन्विक्शन के बाद इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सर, इस तरह के मामला में इन्वॉल्वमेंट थी इसमें इनके साथ और कितने लोग इन्वॉल्व थे अभी? ये जो 2 मामले हैं इसमें कुल 10 आरोपी हैं और उनके सहयोगी हैं जिनकी संपत्तियां जो है जो जब्त की गई। महिलाएं भी हैं सर इसमें? इसमें महिला भी शामिल है। सर, इस तरह के जो मामले और भी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, इसी तरह के मामले और भी अंडर हाँ, जैसा आपने देखा कि पिछले 2 साल में हमने 8 जो एनडीपीएस एक्ट के मामले हैं उनमें 28 से ज्यादा जो उनके आरोपी हैं, सहयोगी हैं, उन सभी की 8 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली है। बाकी अन्य मामलों में भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है, जिनमें आगे भी संपत्ति जब्त की प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी। सर, नाबालिग भी है इनमें? नहीं, इनमें से कोई नाबालिग